Hello everyone, I hope you all are well, and today I am going to start second chapter of Geography of class 7 and the chapter name is Inside Our Earth. अब स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ है द अर्थ अवर होमलैंड, मतलब अर्थ हमारा होमलैंड है एंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट. डायनेमिक प्लैनेट मतलब जिसमें बदलाव आता रहता है और इसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहे हैं, अंदर भी और बाहर भी. नाउ सी आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब हम इसके इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं. अब अर्थ का जो इंटीरियर है वो अनियन जैसा है और इसके जो लेयर्स है वो कंसंट्रिक है, मतलब जैसे सर्कल सर्कल से बने हों. अब अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्रस्ट है और ये सबसे ज़्यादा थीन है और सिर्फ 35 किलोमीटर का है कॉन्टिनेंट पे, और ओशियन फ्लोर पे ये 5 किलोमीटर है. आप फिगर में भी देख सकते हो, जो सबसे ऊपर है वो क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल और सबसे नीचे कोर है. और मेन मिनरल्स जो है इससे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए हैं वो है सिलिका और एल्यूमिना, और इसको हम सियाल भी कहते हैं. और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसके मेन मिनरल्स है वो है सिलिका और मैग्नीशियम, और इसको हम सीमा कहते हैं. क्रस्ट के जस्ट नीचे आती है मेंटल और उसकी जो डेप्थ है वो है 2900 किलोमीटर. यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ब्राउन कलर वाला एरिया, और फिर जो ग्रीन पहाड़ वाला एरिया है वो कॉन्टिनेंट्स है, और फिर ओशियन और ओशियनिक क्रस्ट है. अब हम डू यू नो वाला जो पार्ट है उसमें से कुछ फैक्ट्स देखते हैं. इसमें बताया है कि जो वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में है. इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर और वो इंजीनियर्स के द्वारा खोदी गई थी ऑयल के सर्च में, और वो 6 किलोमीटर डीप है. नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमें अगर अर्थ के सेंटर में पहुंचना है तो हमें जो होल डीप करना पड़ेगा वो 6000 किलोमीटर का ओशन फ्लोर से करना पड़ेगा. हमने देखा था कि क्रस्ट की जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर है, और इनर मोस्ट लेयर जो है वो है कोर, जिसका रेडियस है वो अबाउट 3500 किलोमीटर है, और मेनली निकल और आयरन की बनी है, जिसको हम बोलते हैं नाइफ, क्योंकि हमने इनिशियल लिए हैं इसलिए. अब ब्लू बॉक्स में देखिए, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर. मतलब कि जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% है, मेंटल वो 84% है, और जो कोर है वो 15% है, और अर्थ का जो रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर. अब रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं. अर्थ की जो क्रस्ट है वो डिफरेंट टाइप्स के रॉक से बनी है, और कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर जो अर्थ के क्रस्ट से बनी हुई है उसे हम रॉक बोलते हैं, और जो रॉक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं कलर, साइज और टेक्सचर में. मेजर 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं. फर्स्ट है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, मतलब पिघला हुआ जो मैग्मा होता है जब वो ठंडा होता है तो सॉलिड बन जाता है, और इस तरह से जो रॉक्स बनते हैं वो होते हैं इग्नियस रॉक्स, जिसको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं. इग्नियस रॉक्स 2 तरीके के होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स. जो लावा वॉल्केनोज से निकलता है फायरी जला हुआ रेड कलर का मोल्टन मैग्मा होता है, जो बाहर की तरफ आ जाता है अर्थ के इंटीरियर से, और ये जो लावा अर्थ की सरफेस पे आके ठंडा हो जाता है तो सॉलिड बन जाता है. तो इस तरीके के जो रॉक्स बनते हैं उनको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, और इनका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा फाइन होता है, बारीक होता है, और इनका एग्जाम्पल है बेसाल्ट रॉक्स. डेक्कन प्लेटो जो है वो बेसाल्ट रॉक से बनी है. हमारा इंडिया का जो महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाला जो एरिया है वो डेक्कन एरिया है. इसमें जो रॉक्स बनी हुई है वो बेसाल्ट रॉक्स ही है. कभी कभी जो मोल्टन मैग्मा है वो अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही रह जाता है, तो इस तरीके से जो रॉक्स बनते हैं उनको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. यहाँ पे जो धीरे धीरे ठंडी होती है इसलिए पाउडर यानी कि ग्रेन्स जैसा बन जाता है, और जो ग्रेन्स होती है छोटे छोटे टुकड़े, इनसे ग्रेनाइट बनता है. तो जो बाहर वाले रॉक्स होते हैं वो बेसाल्ट्स, और जो इंट्रूसिव रॉक्स है वो हैं ग्रेनाइट. रॉक्स रोल करती है, टकराती है और टूट जाती है, और छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं.
ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको सेडिमेंट्स बोलते हैं। इस तरीके के जो सेडिमेंट्स होते हैं वो हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए इधर उधर पहुंच जाते हैं, और ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं और फिर हार्ड हो जाते हैं और फिर से एक रॉक की लेयर बन जाती है। और इस तरीके से जो रॉक्स बनते हैं वो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन जो है वो कई सारे सैंड के ग्रेन से बनते हैं। ये जो रॉक्स होते हैं उसमें फोसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें होते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो चेंज होके मेटामॉर्फिक रॉक बन सकते हैं। कैसे? तो अगर बहुत सारी गर्मी, हीट और प्रेशर से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्ले जो है वो चेंज होके स्लेट और लाइमस्टोन इनटू मार्बल। रॉक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जो हार्ड रॉक होते हैं वो रोड बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में यूज़फुल होते हैं। स्टोन्स से गेम्स भी खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन्स, पिट्ठू, हॉपस्कॉच, 5 स्टोन्स। आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को पूछ के भी ऐसी दूसरी गेम्स के बारे में फाइंड कर सकते हो। आपको जान के सरप्राइज लगेगा कि जो एक टाइप के रॉक्स होते हैं वो दूसरे रॉक्स में चेंज हो सकते हैं साइक्लिक मैनर के थ्रू। यहाँ जो रॉक साइकिल है उसमें आप देख सकते हो सबसे पहले अर्थ के अंदर से मैग्मा निकलता है। जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो क्रस्ट पे जम जाता है, उसी को हम लावा बोलते हैं। ये जो मैग्मा अर्थ की सरफेस पे आके कूल हो जाता है तो हम उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। ये जो इग्नियस रॉक्स है वो टाइम के साथ चेंजेस आके टूट जाता है, तब इसमें से सेडिमेंट्स बनते हैं। फिर वो सेडिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं प्रेशर के साथ, टाइम के साथ, तो उसमें से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। फिर सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक्स दोनों ही मेटामॉर्फिक रॉक बन सकते हैं अगर इसमें बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर लगे। अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक फिर से अर्थ के सरफेस के अंदर चले जाते हैं तो फिर से ये मैग्मा बन सकते हैं। अब जो रॉक्स हैं वो डिफरेंट मिनरल से बने हुए होते हैं। मिनरल्स जो है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिसमें अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। ह्यूमन काइंड के लिए मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनरल्स के कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, और इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ होते हैं जैसे कि आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, यूरेनियम। फिर मेडिसिन और फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। रिवाइज दिस वंस अगेन। थैंक यू।